ज्वाला देवी सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज, गंगापुरी, रसूलाबाद, प्रयागराज। स्वागत है भैया बहनों। आज के इस वीडियो में मैं आपको कंप्यूटर विषय से संबंधित प्रारंभिक जानकारी प्रोवाइड करूंगा जो आपके शुरुआती चैप्टर्स में आपकी सहायता करेगा। तो आइए इस वीडियो को देखते हैं। CPU, Central Processing Unit. The CPU is the computer's control center. CPU पूरे कंप्यूटर को कंट्रोल करने का मेन सेंटर होता है. Think of it as the brain that does all the thinking. जितना भी आप सोचते हैं या जितना भी कैलकुलेशन कंप्यूटेशन का काम होता है वो एक ब्रेन की तरह वर्क करता है CPU. It reads instructions from your software and tells your computer what to do. यह आपके सॉफ्टवेयर से आपके गिवन इंस्ट्रक्शंस को रीड करता है और उसके अकॉर्डिंग ये आपको रिजल्ट आउटपुट के रूप में देता है आपके रिक्वायरमेंट को समझ के. The actual CPU is about 1.5 inches square, yet it is the most critical part of the computer. कंप्यूटर का सबसे क्रिटिकल पार्ट होता है CPU. और कई लोग सोचते हैं कि जो कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर के अलावा जो नीचे बड़ा सा एक बॉक्स होता है उसको CPU बोलते हैं. दैट इज कैबिनेट. वो CPU नहीं है. CPU तो एक छोटी सी 1.5 इंचेस स्क्वायर की एक छोटी सी चिप होती है ना, जो कंप्यूटर में अंदर मदरबोर्ड में लगी होती है. The speed at which the CPU processes information internally is measured in megahertz, gigahertz. यानी CPU की जो प्रोसेसिंग स्पीड होती है वो मेगाहर्ट्ज में और गीगाहर्ट्ज में मेजर की जाती है. 1 गीगाहर्ट्ज 1000 मेगाहर्ट्ज के बराबर होता है. गीगाहर्ट्ज या मेगाहर्ट्ज जितना ज़्यादा रहेगा उतना ही अच्छी एबिलिटी होगी कम्युनिकेशन की या किसी एप्लीकेशन की प्रोडक्टिविटी की. CPU में जितनी अच्छी स्पीड प्रोसेसिंग स्पीड CPU की होगी उतना ही अच्छा एप्लीकेशन प्रोडक्टिविटी दे पाएगा, कम्युनिकेशन स्टैब्लिश कर पाएगा. मेगाहर्ट्ज की बात करें तो 1 मिलियन साइकिल्स पर सेकेंड यूज्ड टू मेजर द स्पीड ऑफ अ CPU चिप. है मेमोरी. वैसे मेमोरी दो टाइप्स की होती है, प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी. तो पहले हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं प्राइमरी मेमोरी को. प्राइमरी मेमोरी नेचर के बिहाफ पे दो पार्ट में क्लासिफाइड की गई है. पहला वोलाटाइल. पहला जो पार्ट है, जो पहला क्लासिफिकेशन है मेमोरी का, प्राइमरी मेमोरी का, वो है वोलाटाइल. और वोलाटाइल मेमोरी का बेस्ट एग्जांपल होता है रैम. वोलाटाइल का मतलब क्या होता है कि जो रैंडमली चेंज होता रहे, जिसके डेटा को रिमूव करने की जरूरत ना पड़े, वो ऑटोमेटिक अपने डेटा को वैनिश कर दे एक टाइम पीरियड के बाद. और ऐसे ही प्राइमरी मेमोरी का सेकंड क्लासिफिकेशन है नॉन वोलाटाइल मेमोरी, जिसके कंटेंट्स हमेशा फिक्स्ड हैं, जो कभी चेंज नहीं हो सकते. और इसका बेस्ट एग्जांपल है रोम. रैम मीन्स रैंडम एक्सेस मेमोरी. रैंडम का मतलब ही होता है कि जो सीक्वेंस में ना हो रहा हो. एक ऐसी मेमोरी है रैम जहां से डेटा फेच तो होता है बट सीक्वेंसली नहीं होता है, कोई सीक्वेंस नहीं होता है, वो कहीं से भी किसी भी तरह का डेटा फेच किया जा सकता है. दिस इज अ कंपल्सरी मेमोरी एंड मस्ट फॉर एवरी कंप्यूटर. हर एक कंप्यूटर के लिए मस्ट है, कंपल्सरी है. इसके बिना कंप्यूटर चले ये पॉसिबल नहीं है. रैम का होना मस्ट है कंप्यूटर में. दिस मेमोरी इज यूज टू स्टोर डेटा टेम्पररली. इस मेमोरी का यूज होता है डेटा स्टोर करने के लिए, पर जो डेटा इसमें स्टोर होता है वो टेम्पररली स्टोर होता है, परमानेंट के स्टोर के नहीं, स्टोरेज के लिए नहीं होता है. जैसे कि हम सोचे कि आज हमने रैम में कोई डेटा स्टोर कर लिया है और 2 दिन बाद इसको एक्सेस कर लें, ये पॉसिबल नहीं है. रैम का डेटा तब तक रैम में होता है जब तक कि कंप्यूटर चल रहा है. जैसे ही कंप्यूटर से इलेक्ट्रिसिटी गई तो ऑटोमेटिक रैम अपने डेटा को वैनिश कर देता है. ठीक है, रिफ्रेश हो जाता है, टोटली एम्प्टी हो जाता है. एवरी प्रोसेस फर्स्ट कम टू रैम देन गो फॉर एग्जीक्यूशन. अब बात यहाँ आती है कि रैम का रोल क्या है कंप्यूटर में. तो रैम का रोल ये है कि जब भी हम कोई प्रोसेस कंप्यूटर में स्टार्ट करने जाते हैं, वो कुछ भी हो, चाहे हमें एक लेटर टाइप करना है या हमें सॉन्ग सुनने हैं, हमें मूवी देखनी है, वॉट एवर यू वॉन्ट टू
do in the computer, that process first come to RAM. तो वो प्रोसेस सबसे पहले रैम में आता है, उसके बाद ही वो माइक्रो प्रोसेसर पे जाता है एग्जीक्यूट होने के लिए। यानी कि अगर कोई प्रोसेस रैम में नहीं आ रहा है तो वो आगे एग्जीक्यूशन के लिए जाएगा ही नहीं, तो रैम में आना उसका कंपलसरी है। इसीलिए रैम मेमोरी भी कंप्यूटर में होना मस्ट है। When power is goes off, दोस्तों पावर का मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी से है। जैसे ही लाइट चली जाती है, रैम ऑटोमेटिकली अपने अंदर पड़े हुए सारे डेटा को इरेज कर देता है, डिलीट कर देता है और फिर से टोटल रिफ्रेश हो जाता है, ब्लैंक हो जाता है। इसीलिए बोला जाता है कि ये टेम्पररी स्टोरेज एरिया है। जब तक इलेक्ट्रिसिटी है, कंप्यूटर चल रहा है, रैम के अंदर डेटा है, जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी कट ऑफ हुई, कंप्यूटर हमने शट डाउन किया और दोबारा रिस्टार्ट किया, तो रैम में जो डेटा स्टोर था वो ऑटोमेटिक रिमूव हो गया, इरेज हो गया। कंप्यूटर की जो स्पीड है, प्रोसेसिंग स्पीड है, वो रैम के साइज पे भी डिपेंड करती है। जितना ज़्यादा रैम का साइज होगा उतना ही कंप्यूटर की स्पीड भी अच्छी होगी। रोम रीड ओनली मेमोरी, नाम से ही पता लग रहा है कि एक ऐसी मेमोरी जिसमें सिर्फ रीडिंग की परमिशन है, एडिटिंग, राइटिंग और डिलीशन का कोई परमिशन नहीं होता है। इसको भी हम प्राइमरी मेमोरी बोलते हैं और ये भी कंप्यूटर के लिए कंपलसरी है। जैसे रैम कंपलसरी है वैसे ही रोम भी कंपलसरी है। अब रोम में होता क्या है? रोम में कुछ इंस्ट्रक्शंस पहले से लिखे गए होते हैं, कुछ डेटा पहले से इसमें राइट होता है, कुछ इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए होते हैं और इन इंस्ट्रक्शंस को डिलीट करने का या चेंज करने का परमिशन किसी यूजर को नहीं होता है। यूजर मीन्स वो लोग जो कंप्यूटर का यूज कर रहे हैं, वो रोम में लिखे हुए डेटा को डिलीट नहीं कर सकते, ना ही एडिट कर सकते हैं। तो फिर कौन कर सकता है? ओनली मैन्युफैक्चरर्स हैव परमिशन फॉर डिलीशन एंड मॉडिफिकेशन ऑफ द कंटेंट्स ऑफ रोम। रोम के अंदर लिखे हुए कंटेंट्स को सिर्फ और सिर्फ मैन्युफैक्चरर डिलीट कर सकते हैं या एडिट कर सकते हैं। When computer is switched on, जैसे ही कंप्यूटर हम ऑन करते हैं, सबसे पहले कंप्यूटर का कंट्रोल रोम में दिए हुए इंस्ट्रक्शंस को रीड करता है, उनको फॉलो करता है और स्टार्ट होता है।